हमें ज्वाइन कर चुके हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उनसे काफ़ी अहम सवालात हैं जो हम करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी भी हो रही है और उसके साथ साथ राजा रियाज साहब भी आज शामिल हुए हैं, तो मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मियां साहब की अब 21 अक्टूबर को वापसी पक्की है? जी बिल्कुल, उसमें कोई अबहम नहीं है और इंशाल्लाह ताला वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में है। और क्या प्लान है? मीनारे पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं कि जलसा वहां पर किया जाएगा उनकी वापसी पर, तो ऐसा ही है, ये हतमी है प्लान? देखिए, ये सारी ऑप्शंस हैं और एक बड़ा कोई ऐसी खुली जगह जिसपे जो मुतवक्के लोग हैं, जो कि एक मुस्लिम लीग नून पार्टी के जो जुम्मेदारान की मीटिंग में उतर लोग पूरे आने चाहिए और इसलिए ये एक तजवीज अभी जरूर है, लेकिन अभी फाइनल कोई चीज नहीं है। फाइनल होगी तो फिर उसे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि मियां साहब जो हैं वो अगर कन्विक्टेड हैं तो क्या उन्हें पहले मीनारे पाकिस्तान की जगह जेल नहीं जाना पड़ेगा? क्या कानून जो है उनको ये रास्ता दे देगा कि वो जेल जाने की बजाय सीधे पहले जलसागाह में जाएं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये लीगल टीम ने सारे जितने भी ये ऑप्शंस या जितनी भी ये चीजें हैं उसको अच्छी तरह देखा है और उसके बाद ही इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो एक प्रोटेक्टेड बेल उनको मिल सकती है और कानून में बहुत सारे लोगों को मिलती रही है और यकीनन उसके बाद वो चंद दिन की होती है या हफ्ते 2 हफ्ते की और उसके बाद वो कोर्ट ही जाएंगे। बहरहाल इसमें ऐसा, इसीलिए ये जो उनका इस्तकबाल है वो तो हर सूरत में होगा और वो जैसे पाकिस्तान लैंड करेंगे, पाकिस्तान आएंगे, इस्तकबाल होगा और मुतवक्का यही है कि प्रोटेक्टेड बेल मिलेगी जिससे वो कुछ अर्से के बाद दोबारा कोर्ट पेश। तो चौधरी साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस्तकबाल के हवाले से? जो महंगाई है, जो 16 माह की कारकर्दगी थी इत्तेहादी हुकूमत की, उसके बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे और बड़ा फूलों का हार पहनाएंगे आके, बड़ा जबरदस्त फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा? देखिए, 2017 में भी हमने लोगों के सामने ये बात रखी थी और एक तजर्बा जिन लोगों ने वोट दे के किया या जिन लोगों ने पाकिस्तान पे लाडले को उस पर मुसलत करके किया, वो फिर आपके सामने है। अगर पाकिस्तान में कोई हालात में परफॉर्म कर सकता है या जिसने परफॉर्म किया है और लोड शेडिंग हो, वो दहशतगर्दी हो, वो इकॉनमी हो, वो गरीब की रोटी हो, वो नवाज शरीफ ने परफॉर्म करके पहले दिखाया और मियां साहब सारा सोच समझ के एक प्लान करके, अगर वो ये ना कर सकते तो वो ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो वो ना कर सके। सो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि नून लीग के पास बेहतरीन लीडरशिप मौजूद है और अगर लोग वोट देंगे तो बिल्कुल। साहब, फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजा रियाज साहब ने नून लीग को ज्वाइन किया है, तो जो 20 डिजर्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि अदम एतमाद में उनके साथ नहीं थे, तो उनकी एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट क्या हतमी हो गई है या अभी सीट टू सीट एडजस्टमेंट होना बाकी है? देखिए, ये तो यकीनन पार्लियामानी बोर्ड बनेगा और इलाकाई उस वक्त पोजीशन देख के, और इसके साथ साथ अभी हल्का बंदी भी हो रही है और बहुत सारी हल्का बंदी में भी आप खुद जानते हैं कि हल्का बंदी में भी कई बार सिनेरियो बदल जाता है। तो मेरा ख्याल है हल्का बंदी के बाद जब हमारा पार्लियामानी बोर्ड बनेगा उसके बाद ये फैसले होंगे। जो भी शामिल होगा नून लीग में वो गैर मशरूत होगा। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपका यानी टिकट जो है वो अभी पार्लियामानी बोर्ड डिसाइड करेगा, शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि नवाज लीग का टिकट उनको मिल गया। जी देखिए, यकीनन हर सियासी आदमी अपनी कोई ना कोई बातचीत जरूर करता है अपनी कोई, लेकिन टिकट तो पार्लियामानी बोर्ड ही देगा और पार्लियामानी बोर्ड को हेड मियां नवाज शरीफ करेंगे और वो उस वक्त होगा जब हल्का बंदी फाइनल होगी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका अपना ताल्लुक भी क्योंकि फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में आबिद शेर अली साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, आप हैं, तो ऐसे में इन सब लोगों की मौजूदगी में क्या राजा रियाज साहब की जगह उस तरह से बन सकेगी या राजा रियाज की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा होगा? देखिए, जो ये नेशनल बड़ी पार्टीज हैं, ये इनमें बड़ी जगह होती है और बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं और बहुत हमारे
लोग आते और जाते रहते हैं, एडजस्टमेंट्स बनती रहती हैं। राजा रियाज साहब का भी एक पास्ट है, उन्होंने भी यहाँ से फैसलाबाद शहर से वो मुंतखब होते रहे, लेकिन ये कोई वो राना सनाउल्लाह की जगह तो नहीं लेंगे आके। यकीनन वो पार्टी में नए आए हैं, राना सनाउल्लाह या आबद शेर अली, ये सब लोग पुराने, और तो जो पार्टी में अब आ रहा है वो यकीनन पार्टी के जो लीडरशिप है या पार्टी के जो सीनियर्स हैं उनके पीछे लग के चलेगा। लेकिन जो साहब, वैसे इन्हें आप लोगों ने दावत दी है, उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया नून लीग में शामिल होने के लिए? देखिए इस वक्त तो देखिए पंजाब में हकीकत ये है कि पंजाब में दो ही पार्टियां हैं। 9 मई से पहले तक पीटीआई भी इस दौड़ में शामिल थी, और 9 मई के बाद नून लीग बेहतरीन चॉइस है। ये नहीं कि मेरा ताल्लुक नून लीग से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हकायक आपको बयान कर रहा हूँ। और 9 मई से पहले पीटीआई और नून लीग दो चॉइसेस थी। सो हर एक की ख्वाहिश है पंजाब में खुसूसन कि वो जो टॉप जिसकी है वो इस वक्त तो नून है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान या हर बंदा समझता है कि यानी उनकी चॉइस ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की क्यों नाराजगी हो गई है इतनी आजकल शिद्दत से बयानबाजी है? अभी तो आप लोग अलहदा हुए थे इत्तेहाद से, और अभी आप लोगों ने इतनी गोलाबारी शुरू कर दी, ये क्या वजह है? देखिए ये बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के हवाले से जरा मैदान को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम नॉन इश्यूज पे कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। हम इस नॉन इशू समझते हैं जिस बातें वो कर रहे हैं। इशू इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब की रोटी, ये इशू है। इस इशू पे हम समझते हैं कि पार्टियों को डिबेट करनी चाहिए कि कौन मसाइल हल कर सकता है और किसके पास प्लान है। और दूसरी बात जिस पे बहस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस पे। पीटीआई भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, और पाकिस्तान की सबसे लंबी हुकूमतों में पीपल्स पार्टी रही है, और उसके बाद नून लीग भी रही है। आए अपने अपने काम बताएं, आए पेशावर, लाहौर और कराची का मुकाबला करें कि कौन किसने काम किया, इन सूबों में किसने काम किया, वफाक में किसने। सो परफॉर्मेंस का मुकाबला होना चाहिए, इल्जामात का, गाली का और इन चीजों का नहीं। और दूसरी बात होनी चाहिए इश्यूज पे। इस वक्त इशू जो है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, महंगाई और गरीब की रोटी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये इशू तो जो जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब तहरीक अदम इत्तेमाद आई थी और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त भी यही इश्यूज़ थे, और यही इश्यूज़ गिनवा के पीडीएम की क़यादत ये कहती थी कि हम इसलिए आए हैं कि हमने गरीब की रोटी का मसला हल करना है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। लेकिन 16 माह में बजाय इसके कि ये कोई एक इशू भी हल किया जाता, इनमें मज़ीद इजाफे से इजाफा होता चला गया। तो अगर 16 माह का आप इन 16 महीनों का मुआवजा करें, जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं कि इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि इन 16 माह की कारकर्दगी में भी लोग मुस्लिम लीग नून को उस तरह से वोट देंगे जिस तरह से आप समझ रहे हैं? देखिए वोट लोग देंगे कि उनके पास चॉइस क्या है, और इस वक्त जो चॉइस है वो नून लीग बेहतरीन चॉइस है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी और हमारी पेनिट्रेशन के हवाले से भी। पंजाब सबसे बड़ी बैटल फील्ड है। पंजाब का चॉइस किसकी है? अवाम की चॉइस? मैं अवाम की चॉइस की, अच्छा, मैं अवाम की चॉइस की बात। देखिए गुजारिश है ना जी, मेरा नुक्ता नजर देखे सुन लें कि देखिए पंजाब सबसे बड़ी बैटल फील्ड है। पंजाब में एक बड़ी पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी नून लीग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो या जो नई एक पार्टी मैदान में आई है वो तो अभी वो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि कोई मुकाबले में है। और उसके बाद रही बात कि भी परफॉर्म कौन कर सकता है, लोग समझते हैं। और अगर हम लोगों को समझाने में कामयाब हुए तो लोग वोट देंगे, अगर लोग नहीं वोट देंगे तो बिल्कुल लोगों के मैंडेट के साथ चलेंगे। ठीक है जी। तलाल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपको कहना जी चौधरी साहब कर लें जी। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस किस्म के हालात है, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया या कोई ऐसी बात हुई, तो क्या आप समझते हैं कि उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी जो है वो पब्लिक एट लार्ज में एक्सेप्ट कर ली जाएगी? देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अब जो पिछले इलेक्शन है 2018 के,
उस पे जो जिस तरह उनको पाल पोस के या जिस तरह उनको प्यार मोहब्बत से लाडला, लेकिन चौधरी साहब उसमें आप लोगों ने कैंपेन भी की, जलसे भी किए, वो तो सारा था सर, आपकी आजादी थी, आपके लोगों को भी नहीं इस तरह से उठाया गया। तहरीक इंसाफ के साथ ट्रीटमेंट तो और है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश, हमने बड़े देखिए पार्टियों पे मुश्किल अदवार आते रहते हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि आप 62-63 आप पर, मेरे पे और इमरान खान पे एक जैसी नहीं लगनी चाहिए। यानी मेरे पे और लगे, आप पे और लगे, और खान साहब के लिए पेंडेंसी है 8-8 साल से, 15-15 साल से। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, अगर 9 मई में कोर कमांडर हाउस जलाने वालों से मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूं, या हमारी पार्टी के वो अपने पोलिंग स्टेशन बचा लेते, तो कम से कम ये तो फर्क कर लें। और इसकी सजा जजा के बगैर तो आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता। यानी ये कि भी इनको फिर उसी तरह ही मौका दे दिया जाए कि कोई बात नहीं देखा जाएगा। लेकिन सब जो तो वहाँ पे शामिल थे वो तो अदालतों में, अब उसकी जो वो लोगों को सजा तो नहीं मिल सकती जो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे या जिनका कोई इनसे लेना देना नहीं था। तो इस बात पे तो आई थिंक आप सपोर्ट करेंगे कि जो लोग मौजूद थे उनको तो कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी जो तहरीक इंसाफ जो है उसका कारकुनान जो है वो उसके जिम्मेदारान है। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और लेवल तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम मुशर्रफ के दौर का भी इलेक्शन लड़ा है ना जी, हमारी 16 सीटें रह गई थी, हम उसके बाद 2/3 भी लेते रहे, और हमारी एक तारीख है पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब में। हम इंशाअल्लाह ताला वो 9 मई से पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है। ठीक है जी।